इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्लैक और व्हाइट के बाद अब येलो फंगस। बड़ी खबर आ रही है, ब्लैक और व्हाइट के बाद अब येलो फंगस। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मिला पहला मरीज। कोरोना वायरस से ठीक हो रहे मरीजों में फंगस का खतरा मंडरा रहा है। पहले ब्लैक फंगस लोगों के लिए जानलेवा बना, फिर व्हाइट फंगस का पता चला और अब भारत में येलो फंगस का पहला केस सामने आया है। यह केस उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मिला है। कोरोना वायरस से ठीक हुए लोगों में ब्लैक फंगस का खतरा मंडरा ही रहा था। इसी बीच व्हाइट फंगस होने का भी पता चला और अब देश में येलो फंगस का मामला सामने आया है। ये केस उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मिला है। डॉक्टरों की माने तो येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट फंगस से कहीं ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर ने बताया कि ये पहली बार है जब इंसानों में येलो फंगस पाया गया है। डॉक्टर बीपी त्यागी ने बताया कि उनकी क्लिनिक में जब मरीज दिखाने आया था, उसे सुस्ती थी, भूख कम लग रही थी, उसका वजन कम हो रहा था, उसे कम धुंधला दिखने की प्रॉब्लम भी थी। उन्होंने बताया कि येलो फंगस आंतरिक रूप से शुरू होता है, जैसे ये बढ़ता है बीमारी और घातक होते जाती है। डॉक्टर बीपी त्यागी ने बताया कि मरीज संजय नगर इलाके का रहने वाला है। उसके सीटी स्कैन से फंगस के बारे में पता नहीं चला। जब मरीज का नेजल एंडोस्कोपी किया गया तब पता चला कि उसे ब्लैक, व्हाइट और येलो तीनों ही फंगस थे। फंगस की जानकारी के लिए हमने अपने देश के अग्रणी जीव विज्ञानी गगनदीप सिंह कांग से पूछा। डॉक्टर साहब, ये कवक क्या है? कोविड के बाद एक नई महामारी आई है। ये नई डिजीज नहीं है। ये फंगल इन्फेक्शंस तो पहले भी होती थी और अभी भी हो रही हैं। फंगस है और ये फंगस आप कहीं भी देखें ये फंगस फैला हुआ है। इसे एनवायरमेंटल कंटामिनेंट कहते हैं। और तब भी बहुत ही रेयर डिजीज है, क्योंकि अगर आपकी एनवायरमेंट साफ रहे तो ऐसी डिजीजेस ज्यादातर होती नहीं है। एनवायरमेंट साफ रहनी चाहिए और स्टीरॉइड्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दूसरे जो ड्रग्स रहते हैं जो इम्यून सिस्टम का फंक्शन कम कर देते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो कहा जाता है, उनकी ट्रीटमेंट जब चलती है तब ये म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। वेरी 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 रेयर। तो बहुत ही जनरल से सिम्टम्स होते हैं और उनको डायग्नोज करने के लिए बायोप्सी की जरूरत पड़ती है। और फिर अगर लंग में इन्फेक्शन रहती है तो एक्सरेज या सीटी स्कैन की जरूरत होती है। पहले अगर आपको डायबिटीज है तो ये डायबिटीज का कंट्रोल रखना पड़ता है। शुगर्स का टाइट कंट्रोल रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को स्टीरॉइड्स लेने की जरूरत होती है उन्हें ही स्टीरॉइड्स दिए जाने चाहिए। तो अगर आपके डॉक्टर कहें कि स्टीरॉइड्स लेना चाहिए तो पूछे क्यों। क्योंकि मैंने जो देखा है कि इनअप्रोप्रिएट स्टीरॉइड ट्रीटमेंट जो चल रही है बहुत ही ज्यादा है और इसे करने के कारण ही यहीं पे भारत में ही हम म्यूकोरमाइकोसिस देख रहे हैं और कहीं नहीं। ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों में म्यूकर नहीं है। 90 से कम होने के बाद ही हम समझते हैं कि ये मॉडरेट से सिवियर की तरफ जा रही है और हर एक को 99 की सैचुरेशन पे भी मैंने प्रिस्क्रिप्शन देखी है। तो एस्परजिलस को व्हाइट फंगस कहते हैं और एस्परजिलस को आपने ब्रेड पे मोल्ड देखा होगा, फंगस उगता हुआ देखा होगा, वो एस्परजिलस है। और इसके साथ इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोगों में भी कभी इन्फेक्शंस हो सकती हैं। एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस एक है और दूसरा कान में या आंख में इसकी इन्फेक्शंस हो सकती हैं। हेल्दी लोगों में बहुत ही कम मोर्टेलिटी रहती है कि आप अगर सारे एस्परजिलस इन्फेक्शंस को लो तो ज्यादातर लोग ठीक हो जाएंगे और ट्रीटमेंट के बिना भी ठीक हो सकते हैं अगर सुपरफिशियल इन्फेक्शंस रहे। पर सिस्टेमिक इन्फेक्शंस जब हो जाए तो 20 से 40% मोर्टेलिटी रहती है और वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में होती है। स्टीरॉइड्स, फर्स्ट स्टीरॉइड्स की अप्रोप्रिएट यूजेज रखना चाहिए कि जरूरत पड़े तभी स्टीरॉइड्स लेने चाहिए।